मैं तो खुद कहते हैं इंस्पायर होने आया हूँ. इट्स अ पॉइंट, आई वुड से एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो टू गेट इंस्पायर्ड अगेन. बहुत सारे लोग आ रहे हैं वो आर डिस्कसिंग विद स्टूडेंट्स. बच्चों के साथ जब भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस. आई रेस्पेक्टेड किरण बेदी मैम, शी इज़ ऑल्सो हेयर. उनका एक अपना रुतबा है. उन्होंने जिस तरीके का काम किया है एज IPS ऑफिसर, एज सिविल सर्वेंट, हमारे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग रहा है. और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन का मौका होता है, इट्स ऑलवेज स्पेशल. यूथ के लिए यही कि एक तो बिल्कुल एक ओपन रहना है. जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप सीखने का मौका जितना ज़्यादा मिले उसको ग्रैब करना चाहिए. ये बहुत अच्छा मौका मिलता है. मुझे खुद का पता है, जब हम 11th-12th में थे तो तब ये नहीं पता था कि MBBS करना है कि इंजीनियरिंग करनी है, बायोलॉजी लेनी है, मैथमेटिक्स लेना है. सो फिर धीरे धीरे एक क्लैरिटी लाइफ में आती है. आप आगे एक्सपेरिमेंट भी करते हो, देख भी लेते हो. हमारे नौजवानों का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. इनका आज 2nd एडिशन था. ये बड़ी एक इनकी अच्छी इनिशिएटिव रहती है हमेशा. ये बच्चों में जो है एक आपसी भाईचारे की बात करते हैं, इनको कैरियर के हवाले से इनको जो है गाइड करते हैं. तो आज ये इनके साथ बैठ के अच्छा लगा. प्रोग्रामों की ज़रूरत है. नौजवान मेरे नज़र में टारगेटेड है और हर तरफ से, ख़ास तौर पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, पिछले कई सालों से वो क्रॉस फायर में रहा है. क्रॉस फायर उधर से भी और इधर से भी. बहरहाल वो एक चैप्टर है हमारी कहानी का, लेकिन ये भी एक दूसरा चैप्टर है कि सरकार कहती है, दिल्ली की सरकार कहती है, हर जगह कहती है अमन हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और फिर वारदातें भी होती हैं. उसका जवाब कौन दे? और फिर उनका यही कहना होगा उधर से आए, इधर से आए, पुरानी कहानी को दोहरा रहे हैं. नया क्या है उनके पास? और इसको संभालने के लिए जो चाहिए था वो यहाँ के जनता में, जम्मू के जनता, कश्मीर की जनता, यहाँ के यूथ, वहाँ के यूथ को कुछ उम्मीद पैदा कर लेते लाइफ में. बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, PhDs, MSCs, टेक्नोक्रेट्स कहाँ हैं आज? आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यंगस्टर्स. जैसा आप जानते हैं यहाँ अभी बहुत यंग बच्चे हैं, कॉलेजेस, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. तो इनसे बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं दे फील अ लिटिल लॉस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी यंग जनरेशन है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक है विच आर इट्स यंगस्टर्स में यहाँ क्या हो रहा है, एक विशियस साइकिल हो गया है. पढ़ाई ये बहुत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, इतनी डिग्रियां होती हैं, फिर भी यहाँ बेरोज़गारी है. करंटली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट 39% इन जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ, वो ड्रग्स में जा रहे हैं. आप खुद जानते हैं, आप शराब भी कितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यहाँ कितने ठेके खुले हैं शराब के. तो कहीं ना कहीं एज एन अडल्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्टेप इन करें, इनसे बात करें, इनको थोड़ा सा समझाएं कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, फ्यूचर को कैसे देखते हैं, इनसे बात करें, ये हमसे बात करें. तो एक डायलॉग स्टार्ट करने की ज़रूरत है इनके साथ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. पॉसिबिलिटी यही है कि बच्चों को एक राह दिखानी है, एक प्लेटफॉर्म दिखाना है कि जिन मॉडल्स को आप फॉलो करते हैं वो इंस्टाग्राम पे अच्छे लगते हैं, और जो मॉडल आपको फॉलो करने चाहिए वो आपके सामने हम ला के रखते हैं. इसके बाद हम ये लाइव रिकॉर्ड करेंगे और श्रीनगर के और पूरे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट में 10,000 स्कूल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट इंडिया एंड इन कश्मीर. आइडिया यही है कि बच्चों को पता चलनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रही है. टेक्निकल स्किल नहीं है बच्चों में, सॉफ्ट स्किल नहीं है बच्चों में. And it was a very candid interaction, very candid, and I don't think any leader would. At a time in this, tense atmosphere, inherent right to do that, and there is no mental rights, and I think we must ensure that she As responsible as we should. So we all, as I said, it's this. हुआ है, तनवीर को ले गया है कोई ये. I remember, alcohol addiction. We've seen how young people here try to be as open as you can with them. भी सीखो, सिर्फ सुनना. लेकिन बचपन से मैंने अपने टीचर presentation school Anantnag. So my question is
The current generation. बड़े लोगों से भी सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ You cry, when you shed a tear, people will not say that, oh, you know, dekha, I'm sure it's not been very a positive image. So I think politicians need to work more of that. You have to be conscious of the fact that people all Jammu and Kashmir, we have a Jammu Kashmir which has a better. really tough. You have to be really tough on the outside. Under se Constitution, regs. So what would be your advice for youth or generation? Please put that name. I don't want to name him. आप पता नहीं वो शायद इस दुनिया में भी हो. And the last, and then I'll take your next question is. Always he has been very kind, very sweet to the kids. I remember we had this one. था अभी तो मैं उसको बड़ा आसानी से बोलता हूँ, but जो emotional setup उस वक्त था. We were addressed, and then the students were supposed to ask questions. He did not give the. होता होगा. And that's when I was released. Now that was one more incident that I realized. Hope and pray that you shine and rise more. Advice would you give to young people who want to get involved in Platform, this organization. It's a great platform for our youth and सिर्फ 3 क्वेश्चंस उससे ज़्यादा नहीं सर. tough. So I think women have their own challenges in that sense of the, you know, manner. But having said that, in a state like Jammu and Kashmir, I think people will say, देखो ये तो औरत है, emotional है, irrational है. the environmental activism. Women in the challenging political space, what barriers have you faced and how can you encourage सीखो और दूसरी Shape my future, and then obviously things got more women to take up the leadership roles? is a country for everyone. यूथ लाइफ बनाना है. एलिमेंट्री चीज ये है कि Irrational. When a man will shed any tears, they'll say, oh, he and then I've been in politics for a long time. दे दो, आर्गुमेंट सुनो. Good morning, my name is Ariba Javed and I'm from that are attached to you as a woman. So I think as a woman, I have to be harder than a man. कुछ सीखा. Over to you all. We have a lot of hands raised. Yes. इलाके में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुजुर्ग थे लेकिन Very wonderfully articulated. Now I won't. Everything. There's a caveat. Other fellow who belongs to any other religion to read their own book.